क्लास बीएससी फर्स्ट ईयर, सब्जेक्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, टॉपिक रिएक्शन मैकेनिज्म का पार्ट नंबर 3 हम कर रहे हैं। और हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो था फ्री रेडिकल, जिसके अंदर हमने फ्री रेडिकल को कैसे बनाते हैं, फ्री रेडिकल कितने प्रकार का होता है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी हमने कर लिया था। और इस फ्री रेडिकल वाले टॉपिक के अंदर जो लास्ट टॉपिक बचा है हमारा वो है स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल या मुक्त मूलक का स्थायित्व। तो पहली बात, फर्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, मुक्त मूलक का स्थायित्व। मुक्त मूलक का स्थायित्व समानुपाती अनुनादी संरचनाओं की संख्या के, कहने का मतलब है कि जो फ्री रेडिकल है वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की संख्या या नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, समानुपाती होता है। कहने का मतलब ये है कि अनुनादी संरचनाएं जितनी ज़्यादा बनेगी उस फ्री रेडिकल का की स्टेबिलिटी उतनी ही ज़्यादा होगी। जैसे हमारे पास CH2 डबल बॉन्ड CH और CH2 और फ्री रेडिकल हो यहाँ पर, ठीक है। और फिर उसके बाद में इसके अनुनादी स्ट्रक्चर के रूप में शो करेंगे तो ये फ्री रेडिकल ये आ जाएगा और CH और डबल बॉन्ड CH2। तो इस स्ट्रक्चर और इस स्ट्रक्चर में ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं है, लेकिन ये एक दूसरे की क्या है, रेजोनेटिक स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये फर्स्ट नंबर हो गई और ये क्या हो गई, सेकंड नंबर हो गई, ठीक है। एक हमारे पास ये दे दिया जाए CH3 और CH2 फ्री रेडिकल। तो अब ये फ्री रेडिकल है, ठीक है, ये प्राइमरी फ्री रेडिकल है, CH2 पर जुड़ा हुआ है, यहाँ भी CH2 पर जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर क्या है कि जो ये दोनों क्या बना रहे हैं, रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बना रहे हैं। तो एक सीधी कार्बन के साथ इसकी तुलना की जाए तो इनकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, अधिक हो जाएगी, क्योंकि ये रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बना रहे हैं, ठीक है। और साथ में जब भी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के साथ में जो कार्बन पर कुछ चीज़ होती है तो उसको एलाइल बोला जाता है। तो ये एलाइल फ्री रेडिकल को भी शो कर रहा है। अब देखिए, जैसे हमारे पास एक और, जब हमारे पास बेंजीनिंग हो और उस बेंजीनिंग पर डबल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH ये जुड़ा हो, ठीक है, बेंजीनिंग पर CH2 बेंजिल फ्री रेडिकल है, ठीक है। इसकी अगर अनुनादी स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाता है, ठीक है, और ये फ्री रेडिकल यहाँ आ जाएगा। तो ये फर्स्ट नंबर अनुनादी स्ट्रक्चर होगी और सेकंड हो गई। फिर उसके पश्चात में ये फ्री रेडिकल यहाँ आ जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2, और फिर उसके बाद में ये फ्री रेडिकल कहाँ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, ठीक है, और ये बॉन्ड यहाँ बन जाएगा और CH2, और वापस वही कंडीशन आ जाएगी। CH2 और ये, लेकिन ये भी एक दूसरे के अनुनादी स्ट्रक्चर होंगे क्योंकि बॉन्ड चेंज है। तो ये थर्ड अनुनादी स्ट्रक्चर, ये फोर्थ है। जब हम सिर्फ अनुनादी स्ट्रक्चर की बात करते हैं किसी के तो 5 टाइप के अनुनादी स्ट्रक्चर बनाते हैं अपने, लेकिन जब किसी रिएक्शन को करवा रहे हैं और उसके बीच में रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बन रही है तो पहला जो रिएक्टेंट होता है उसको हम ऐसे सिंगल तीर के रूप में शो करते हैं और एक बड़े ब्रैकेट के अंदर अनुनादी स्ट्रक्चर को शो किया जाता है। और अनुनादी स्ट्रक्चर के पश्चात ट्रिपल बॉन्ड के द्वारा यहाँ पर अनुनादी संकर को शो किया जाएगा और फिर एक सिंगल बॉन्ड के द्वारा प्रोडक्ट बनेगा। ये चीज़ें आएंगी आपके इसी बुक के अंदर है, जब आएंगी तो मैं आपको याद कराऊंगी, लेकिन थोड़ा सा एक बार मैंने आपको हल्का हल्का बता दिया क्योंकि ये चीज़ बाद में आएगी तो मैं आपको बहुत अच्छे से बताऊंगी। यहाँ पर क्या है, 5 टाइप के अनुनादी स्ट्रक्चर बन रही है, यहाँ पर 2 टाइप के अनुनादी स्ट्रक्चर बन रही है। तो अगर हम तुलना करेंगे तो जिसके अनुनादी स्ट्रक्चर ज़्यादा बनेंगे वो क्या होगा, ज़्यादा स्थायित्व वाला होगा, उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। दूसरी
मुक्त मूलक का स्थायित्व, मुक्त मूलक का स्थायित्व, क्योंकि स्टेबिलिटी से क्या होता है, क्वेश्चन आ ही जाता है। एक नंबर वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो स्टेबिलिटी के क्रम में लगाने पर आते हैं, या फिर आपको इलेक्ट्रॉन्स नहीं, नाभिक्स नहीं छांटने के लिए बोल देंगे, या प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी दे दिया जाएगा और उनकी क्या करो, पहचान। तो इस तरीके का क्वेश्चन आ जाता है। तो मुक्त मूलक का स्थायित्व प्लस आई प्रभाव, जो फ्री रेडिकल है उसकी स्टेबिलिटी प्लस आई प्रभाव के क्या होती है, समानुपाती होती है। तो प्लस आई प्रभाव जितना ज़्यादा होगा उसकी स्टेबिलिटी उतनी ही बढ़ती जाएगी। अब मैंने ये तो कह दिया कि प्लस आई प्रभाव बढ़ेगा तो वहाँ स्टेबिलिटी बढ़ेगी, लेकिन हमें ये पता होना चाहिए कि प्लस आई प्रभाव क्या होता है। और सबसे पहले हम प्लस आई प्रभाव को करेंगे, या फिर अपने बोल सकते हैं इंडक्टिव इफेक्ट बोलते हैं इसको, इंडक्टिव इफेक्ट बोलते हैं, ठीक है। और इंडक्टिव इफेक्ट जो होता है वो दो प्रकार का होता है, एक होता है प्लस आई और एक होता है माइनस आई। एक होता है धनात्मक इंडक्टिव इफेक्ट और दूसरा होता है ऋणात्मक इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक है। तो जो प्लस आई, जो प्लस आई प्रभाव जो होता है वो उसके अंदर देखो, जिस कार्बन के साथ में CH3 जुड़ा होता है उस कार्बन के साथ प्लस आई इफेक्ट पड़ता है, यानी कि CH3 क्या करता है, प्लस आई इफेक्ट को डालता है, इसका प्लस आई इफेक्ट पड़ता है। कोई भी नेगेटिव चार्ज वाला, जैसे Cl हो गया नेगेटिव, या Br नेगेटिव हो गया, या I नेगेटिव हो गया, या F नेगेटिव हो गया, या NO2 नेगेटिव हो गया, नेगेटिव वाले कोई भी होंगे उनका माइनस आई इफेक्ट पड़ेगा। जो आई प्रभाव होता है उसको इंडक्टिव इफेक्ट बोलते हैं। वो दो प्रकार का होता है, एक होता है प्लस आई प्रभाव और दूसरा होता है माइनस आई प्रभाव, ठीक है। और जो प्लस आई प्रभाव जो होता है वो CH3 का प्रभाव पड़ता है, और माइनस आई होता है वो कोई नेगेटिव वाला होगा उसका माइनस आई इफेक्ट पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पर हम CH3 की बात करें जिसका प्लस आई इफेक्ट पड़ रहा है, तो CH3 क्या करता है, अपने से दूर इलेक्ट्रॉनों को प्रतिकर्षित करता है, अपने से दूर भेजता है। लेकिन माइनस आई वाला क्या करता है, इलेक्ट्रॉनों को खींचता है, ठीक है। अब यहाँ पर बात यह आती है कि CH3 क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉनों को प्रतिकर्षित कर रहा है, और इस कार्बन पर इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, ठीक है। इस कार्बन पर जब इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं तो इस कार्बन पर अगर इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी और इलेक्ट्रॉनों को हम भेजेंगे उसके पास, उसे ज़रूरत है इलेक्ट्रॉनों की, भेजेंगे तब उसे इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, वो खुश होगा भी मुझे इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं। एक भूखे व्यक्ति को भोजन दिया जाए तो वो खुश होता है कि उसे भोजन मिला है, ठीक है। कहने का मतलब ये कार्बन इलेक्ट्रॉनों से भूखा है, इलेक्ट्रॉनों की कमी है, यानी कि इलेक्ट्रॉनों से इलेक्ट्रॉन चाहिए इस कार्बन को, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन भेजेंगे तो क्या हो जाएगी, स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। बस ये दो बातें यहाँ ध्यान रखना। फिर उसके बाद में चाहे फ्री रेडिकल आ जाए, चाहे कार्बोकेटाइन आ जाए, चाहे कार्बो एनाइन आ जाए, हमारा क्वेश्चन गलत नहीं होगा, हम स्टेबिलिटी के ऑर्डर को सही लगा सकते हैं। ये कार्बन क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन, ये CH3 ग्रुप जो क्या कर रहा है, प्लस आई इफेक्ट की वजह से इलेक्ट्रॉन भेज रहा है, और इस कार्बन के पास इलेक्ट्रॉनों की क्या है, कमी है, तो इसे इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे, ये स्टेबल हो जाएगा, तो स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। तो कहने का मतलब है इसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। और मान लो इसका प्लस आई इफेक्ट पड़ रहा है और ये इलेक्ट्रॉन भेज रहा है, इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत ही नहीं है, इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत ही नहीं है। एक मतलब पेट भरा हुआ आदमी है, उसे खाने की इच्छा ही नहीं है, ज़बरदस्ती खाना खिलाएंगे तो खा सकता है क्या, वही बात है। ये कार्बन इलेक्ट्रॉनों की दिखता रखता है, इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत नहीं है, हम ज़बरदस्ती भेजेंगे तो क्या हो जाएगी, स्टेबिलिटी कम हो जाएगी, स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इन दो बातों को ध्यान रखोगे तो उसके बाद चाहे फ्री रेडिकल आ जाए, चाहे कार्बोकेटाइन आ जाए, चाहे कार्बोनाइन, हमारा क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता।
कि CH3 का क्या है, प्लस आई इफेक्ट पड़ रहा है, वो अपने से दूर इलेक्ट्रॉनों को प्रतिकर्षित करता है। उसका तो काम है इलेक्ट्रॉनों को प्रतिकर्षित करना, वो ये नहीं देखता कि आगे वाले कार्बन को इलेक्ट्रॉनों की ज़रूरत है या नहीं है। वो तो किसको देखनी है, हमें देखनी है कि इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन चाहिए या नहीं चाहिए। क्योंकि हम टॉपिक कर रहे हैं, अगर यहाँ पर फ्री रेडिकल है तो इसके पास में 2, 4 और 6 इलेक्ट्रॉन और एक 7 अष्टक कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 8। तो ये इलेक्ट्रॉन देगा और इसके पास क्या इलेक्ट्रॉनों की कमी है, तो इलेक्ट्रॉन इसके पास जाएंगे तो क्या होगी, स्टेबिलिटी बढ़ेगी। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट फॉलो होगा। इतनी बात आई समझ में। ये तो होता है प्लस आई इफेक्ट। इसके साथ ही हम थोड़ा सा माइनस आई इफेक्ट को भी पढ़ लेते हैं, क्योंकि यहाँ फ्री रेडिकल में तो नहीं है लेकिन कार्बोकेटाइन कार्बोनाइन में आएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं माइनस आई इफेक्ट की। ये कार्बन है मान लो, ठीक है, और इस कार्बन के साथ Cl जुड़ा हुआ है जिसका क्या पड़ रहा है, माइनस आई इफेक्ट पड़ रहा है। ये चीज़ मैं इतनी ध्यान से जरूर इसलिए समझा रही हूँ क्योंकि प्लस आई और माइनस आई इस पूरी बुक के अंदर काम आएंगे। इसके अलावा प्लस एम माइनस एम भी आएंगे, प्लस आर माइनस आर भी आएंगे, वो भी करेंगे हम। लेकिन फिलहाल प्लस आई की बात करते हैं। ये कार्बन है, इसके पास में हमें पता नहीं है इलेक्ट्रॉन, ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन देने का काम कर रहा है, और हमें ये पता है कि इलेक्ट्रॉन इसको ज़रूरत है या नहीं है, वो हमें पता है। इसको पता नहीं है। इसका काम क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों को खींचना, इलेक्ट्रॉनों को खींचना। सॉरी, इसका काम क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों का खींचना। इसका काम क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों को देना। इसका माइनस आई इफेक्ट पड़ रहा है। ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, दे रहा है, ले रहा है। इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, ले रहा है, क्योंकि माइनस आई इफेक्ट की वजह से क्या होता है, Cl इलेक्ट्रॉन लेता है। अब देखो, हमें ये देखना है कि ये कार्बन कौन सा इलेक्ट्रॉन के दिखता वाला है या कमी वाला है। मान लो यहाँ पर फ्री रेडिकल है तो इसके पास 2 और 4 और 6 और 7 इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉनों की क्या है, कमी है इसके पास में, और फिर इसी से इलेक्ट्रॉन लिए जा रहे हैं हम। ठीक है, तो क्या होगा, अनस्टेबल हो जाएगा, स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। मान लो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ जाए तो 2, 4, 6 और नेगेटिव चार्ज के पास भी 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो जाएंगे। उससे इलेक्ट्रॉन खींचेंगे तो वो किसी अन्य को अपने साथ जोड़ने की कोशिश करेगा, तब क्या होगी, स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। तो इस तरीके से आई जो प्रभाव होता है वो 2 प्रकार का होता है, प्लस आई और माइनस आई। प्लस आई के अंदर इलेक्ट्रॉन दिए जाएंगे, इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन दिए जाएंगे, और माइनस आई के द्वारा इलेक्ट्रॉन खींचे जाएंगे। ये देगा, अगर इसे ज़रूरत है तब तो स्टेबल हो जाएगा, ज़रूरत नहीं है तो अनस्टेबल हो जाएगा। ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा, इसके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी है, खींच रहा है तो स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। इसके पास इलेक्ट्रॉनों की अगर दिखता है और खींचेगा तो स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। ये बात थी आई प्रभाव की, जो 2 प्रकार का होता है, आपको समझ आ चुका होगा। अब हम बात करते हैं मुक्त मूलक के स्थायित्व की और प्लस आई इफेक्ट की। जैसे यहाँ पर हमारे पास क्या है, CH3 फ्री रेडिकल है। क्या है, CH3 फ्री रेडिकल है, और जिसको बोला जाता है मेथिल फ्री रेडिकल। जिसको क्या बोला जाता है, मेथिल फ्री रेडिकल। फिर उसके बाद में यहाँ पर हमारे पास CH3 CH2 फ्री रेडिकल आ जाएगा। CH3 फ्री रेडिकल, CH3 CH2 फ्री रेडिकल, और CH3 CH3 फ्री रेडिकल, और CH3 C और CH3 और CH3 और यहाँ फ्री रेडिकल। अब यहाँ पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा, यहाँ पर क्या हो रहा है, प्लस आई प्रभाव पड़ रहा है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन दे रहा है, इसे इलेक्ट्रॉनों की ज़रूरत है, इलेक्ट्रॉन मिलेंगे तो ये क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगी, स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। फिर उसके बाद में यहाँ पर 2 बार प्लस आई इफेक्ट पड़ रहा है तो और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं तो और ज़्यादा स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी इसकी। यहाँ पर 3 ग्रुप प्लस आई इफेक्ट वाले जुड़े हुए हैं तो स्टेबिलिटी और बढ़ जाएगी। तो इसका मतलब सबसे ज़्यादा स्टेबल ये हो जाएगा, और ये उससे कम और ये उससे कम।
तो हम ऐसे लिख सकते हैं ना कि जब इधर से इधर जाएंगे तो स्थायित्व का क्रम बढ़ता जाएगा। तो स्थायित्व का बढ़ता क्रम क्या होता है? स्थायित्व का बढ़ता क्रम। ये किसकी वजह से हुआ? प्लस आई इफेक्ट की वजह से। वैसे ही हमने कहा है कि जो मुक्त फ्री रेडिकल होता है वो प्लस आई इफेक्ट के क्या होता है? समानुपाती होता है। और समानुपाती में अगर कोई चीज़ होती है तो एक को बढ़ाते हैं तो दूसरी बढ़ती है, जनरली वैसे ही मान सकते हैं। लेकिन पहले हमें ये पता नहीं था जो प्लस आई इफेक्ट है क्या होता है। प्लस आई इफेक्ट CH3 का इफेक्ट पड़ता है और जब CH3 किसी कार्बन के साथ जुड़ा हो तो वो उसको इलेक्ट्रॉन देता है और इलेक्ट्रॉन दे रहा है और अगर इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है तो क्या हो जाएगी? स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। अगर इलेक्ट्रॉन दे रहा है और इसे ज़रूरत नहीं है तो क्या हो जाएगी? स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। और जो माइनस आई इफेक्ट होता है वो किसी भी कार्बन के साथ नेगेटिव वाला जुड़ा है और वो इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा। अगर इस कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन की कमी है तब तो खींचेगा, तब तो स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। और अगर इसके पास इलेक्ट्रॉन की दिखता है तब खींच रहा है तब क्या हो जाएगी? स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। तो इस तरीके से स्थायित्व का जो हमने बढ़ता क्रम लगाया है उसके अंदर क्या होता है? फ्री रेडिकल सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है और सेकेंडरी फ्री रेडिकल उससे कम और टर्सरी फ्री रेडिकल उससे कम। तो ये 1 डिग्री, ये 2 डिग्री हो गया, ये 3 डिग्री। क्यों? CH2 के ऊपर फ्री रेडिकल है, CH के ऊपर फ्री रेडिकल और C के ऊपर। तो इससे यही स्पष्ट होता है स्थायित्व के क्रम के आधार पर हम ऐसा कह सकते हैं कि जो टर्सरी फ्री रेडिकल होता है वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है। इस प्रकार हमारा जो फर्स्ट पॉइंट था समासबंध विखंडन से जब हमने 3 पॉइंट निकाले थे, फ्री रेडिकल, कार्बोकेटाइन और कार्बोनाइन, उसके अंदर हमारा फ्री रेडिकल टॉपिक है जो कंप्लीट हो गया। और इस प्रकार हम आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।